आकाशवाणी औरंगाबाद है। जमीर रजवी से इलाकाई खबरें सुनिए। 26 जुलाई को होने वाले सदर जमहूरिया के इंतखाब के लिए मुत्तहदा तरक्की पसंद महाज यूपीए की जानिब से साबिक लोकसभा स्पीकर मीरा कुमार के नाम का ऐलान किया गया है। कल नई दिल्ली में कांग्रेस सदर सोनिया गांधी की जानिब से बुलाए गए अपोजिशन जमातों के इजलास में मीरा कुमार के नाम पर इत्तेफाक राय हुआ। इजलास में साबिक वजीर आजम मनमोहन सिंह और नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी सदर शरद पवार समेत कई अपोजिशन रहनुमाओं ने शिरकत की। इस बीच एनडीए के सदर जमहूरिया के उम्मीदवार रामनाथ कोविंद को तमिलनाडु की बरसर इख्तियार अन्ना द्रमुक और साबिक वजीर आला ओ पनीर सिल्वम की अन्ना द्रमुक पीटीए की हिमायत हासिल हो गई है। कोविंद आज अपने कागजात नामजदगी दाखिल करेंगे। जम्मू कश्मीर में कंट्रोल लाइन पर पाकिस्तानी फौज की बॉर्डर एक्शन टीम BAT की जानिब से पूंछ सेक्टर में भारतीय सरहद में घुसकर किए गए हमले में भारतीय फौज के 2 जवान शहीद हो गए हैं। इनमें औरंगाबाद जिले के सिल्लोड तालुके के केल गांव के साकिन संदीप जाधव शामिल हैं। दूसरे फौजी श्रवण माने का ताल्लुक कोल्हापुर जिले से है। पाकिस्तानी फौज के गिरोह ने कल दोपहर कुछ दहशतगर्दों के साथ कंट्रोल लाइन उबूर की और भारतीय इलाके में घुस आए। भारतीय फौज के मुताबिक उसने इस हमले का माकूल जवाब दिया है। मुंबई हाईकोर्ट की औरंगाबाद बेंच ने प्राइमरी स्कूलों के असातिज़ा के तबादलों से मुताल्लिक सरकारी हुक्मनामों को चैलेंज करने वाली सभी दरख्वास्तों को कल मुस्तरद कर दिया। इसके बाद रियासती हुकूमत के देही तरक्यात के महकमे की जानिब से 27 फरवरी को जारी करदा तबादलों से मुताल्लिक नई पॉलिसियों के फैसले बरकरार रहेंगे। वाज़ेह हो कि इस मामले में महाराष्ट्र प्राइमरी टीचर्स एसोसिएशन समेत 20 ज़ाती दरख्वास्तें अदालत में दाखिल की गई थीं, जिन्हें कल अदालत ने खारिज कर दिया। भारत ने कहा कि सऊदी अरब की जानिब से आयद करदा फैमिली टैक्स खलीजी मुल्कों में हिंदुस्तानी कारकुनों से मिलने आने वाले उनके रिश्तेदारों और दोस्तों पर आयद होगा। अगले महीने की 1 तारीख से नाफिज होने वाले टैक्स के बारे में एक सवाल का जवाब देते हुए वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान ने कहा कि अगर वहां भारत के अफराद इससे ज्यादा मुतासिर हुए तो भारत ये मामला सऊदी हुक्काम के साथ उठाएगा। तर्जुमान ने कहा कि हिंदुस्तानी कारकुन वहां रोजगार के लिए जाते हैं और इनमें ज्यादातर लोग अपने खानदान को साथ लेकर नहीं जाते। ये फीस 100 रियाल के करीब है। एक दीगर सवाल का जवाब देते हुए तर्जुमान ने कहा कि खतर में हिंदुस्तानी महफूज हैं और उनमें से किसी ने भी किसी तरह की परेशानी की वजह से भारतीय सिफारतखाने से रुजू नहीं किया है। वजारत खारजा में तर्जुमान गोपाल बागले ने कहा कि ईद उल फितर के पेश नज़र हिंदुस्तानियों को वतन जाने के लिए इजाफी परवाजों का इंतजाम किया गया है। उन्होंने कहा कि इसे इनखला नहीं समझा जाना चाहिए। तर्जुमान ने कहा कि ईद उल फितर के मौके पर वतन आने की ख्वाहिश रखने वाले हिंदुस्तानियों को बाज वस्त एशियाई मुल्कों की जानिब से खतर पर परवाजों पर पाबंदी की वजह से कुछ दुश्वारियों का सामना है। महाराष्ट्र हुकूमत के सभी अफसरान मुलाजिमीन अपनी 1 जुलाई की 1 दिन की तनख्वाह मदद के तौर पर रियासत में खुदकुशी करने वाले किसानों के अफराद खानदान को देंगे। मुलाजिमीन अपनी तनख्वाहें वज़ीर आला राहत फंड को देंगे। इस बारे में आम इंतजामिया शोबे की जानिब से सरकारी हुक्मनामा जारी किया गया है, जिसमें सभी सरकारी मुलाजिमीन से कुदरती आफतों से परेशान किसानों की मदद के लिए अपनी 1 दिन की तनख्वाह देने की अपील की गई है। दरअसल शिवसेना के सभी वुज़रा, अराकीन पार्लियामेंट और अराकीन असेंबली समेत मुख्तलिफ सतह के ओहदेदारान अपने 1 महीने के भत्ते खुदकुशी करने वाले किसानों को इमदाद के तौर पर देंगे। बीड़ पुलिस ने बीड़ जिले के आष्टी में घड़ियों की मुरम्मत करने और जीरोक्स की एक दुकान से नकली करेंसी नोट छापने वाले 2 अफराद को गिरफ्तार किया है। इन दोनों अफराद के पास से पुलिस ने 2000, 500, 100, 50 और 10 रुपयों के नकली नोट बरामद किए हैं। जब्त किए गए नकली नोटों की कीमत 2,15,000 रुपए है। राजीव गांधी बेसहारा अफराद स्कीम के तहत नाअहल अफराद को इमदाद के अहल करार देकर इंतजामिया और मुस्तहक अफराद के साथ जालसाजी करने के मामले में औरंगाबाद जिले के सिल्लोड तालुके के उस वक्त के तहसीलदार राहुल गायकवाड़ को डिवीजनल कमिश्नर पुरुषोत्तम भापकर ने कल मुअत्तल कर दिया। इस मामले में गायकवाड़ की महकमा जाती तहकीकात का भी हुक्म दिया गया है। महाराष्ट्र के वजीर आला देवेंद्र फडणवीस ने कहा है कि इसराइल के ज़रई तजुर्बात पर रियासत में अमल करने पर गौर किया जाएगा। भारत में इसराइल के सफीर डेनियल कारमन की क़यादत में इसराइली वफ़द ने कल वज़ीर आला से मुलाकात की। इस मौके पर उन्होंने ये बात कही। वज़ीर आला ने मज़ीद कहा कि इस बात पर गौर किया जाएगा कि इसराइल के मोशाओ ज़रई तरीक़े को किस तरह रियासत के किसानों के लिए काबिल इस्तेमाल बनाया जाए। फडणवीस ने कहा कि ज़राअत के साथ ज़राअत से जुड़े कारोबार, गल्लाबानी और दीगर शोबों में भी इसके इस्तेमाल की जांच की जाएगी। भारत और वेस्ट इंडीज़ के दरमियान आज से 5 एक रोज़ा क्रिकेट मुकाबलों की सीरीज शुरू हो रही है। सीरीज का पहला मुकाबला आज वेस्ट इंडीज के पोर्ट ऑफ स्पेन में खेला जाएगा। भारतीय वक्त के मुताबिक ये मैच शाम 6:30 बजे शुरू होगा। भारत वेस्ट इंडीज के साथ 9 जुलाई को एक T20 मैच भी खेलेगा। आकाशवाणी से इलाकाई खबरें खत्म हुई।